औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर 3D शेप्स के रिलेटेड डील करता है और इसमें हम 2D शेप्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है दैट इज सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड बाय कटिंग एंड स्लाइसिंग। यानी हमें करना क्या है, हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, हमें उसको कट्स लगाने हैं, स्लाइसिंग करनी है, यानी हमें इसको काटना है। कैसे काटना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक ऑरेंज है, ठीक है ना, ये दूसरा ऑरेंज है। इसको काटने के हमारे पास दो तरीके हैं जो कि आपकी बुक में यहाँ पे मेंशन है, बल्कि हम तीसरे तरीके से भी इसको कट कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है कि जो भी 3D ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसने ऑरेंज लिया है, हम इसको इस बुक में सिर्फ दो ही दिखाए गए हैं, दो कट्स कैसे लगाने हैं। एक कट जो हम लगाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी हम एक संतरा लेंगे और उसको चाकू से काटना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको कट लगाना है। दिस इज नोन एज वर्टिकल कट, दिस इज नोन एज वर्टिकल कट। और जब हम इसको वर्टिकल कट ऐसे लगाते हैं तो इसके दो हिस्से, ये जो संतरा है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। और बाहर से अगर हम देखें ये तो स्फेरिकल शेप का होता है, लेकिन जब हम इसको काटते हैं तो आपके सामने जो कट लगी हुई सरफेस नजर आती है वो बिल्कुल एक सर्कल की जैसी दिखती है। और ये जो नई सरफेस ओपन हो गई, जब हम इसको गौर से देखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, यानी जहां से हमने कट लगाया, ठीक है ना, तो जो नई सरफेस निकल के सामने आ गई उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक, अब अगर हमने टॉप टू बॉटम कट लगाया था जिसको हम वर्टिकल कट बोलते हैं, ठीक है ना, जो वर्टिकल कट लगाने से जो सरफेस नजर आएगी उसको हम बोलते हैं वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो ये एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ये एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा कट हम लगाते हैं हॉरिजॉन्टली, फ्रॉम फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ, या लेफ्ट टू राइट हम डालते हैं और एक कट जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कटिंग या हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग। तो जब हम इसको कट मारेंगे तो ये नई सरफेस उभर के सामने आएगी जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। और यहां पर चूंकि कट हमने लगाया हॉरिजॉन्टल, तो सेक्शन को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। तो जब हम ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कट मारते हैं या फ्रंट टू बैक, आगे से पीछे की तरफ जब हम कट मारते हैं उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कट या हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग या हॉरिजॉन्टल सेक्शनिंग। और जो सरफेस निकल के सामने आती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, जैसे कि यहां पे लिखा है हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। और जो वर्टिकल कट लगाने से क्रॉस सेक्शन सामने आएगा उसको हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास सॉलिड था पहले, ये 3D शेप का है, लेकिन जो क्रॉस सेक्शन मिलता है हमें, क्रॉस सेक्शन, वो क्रॉस सेक्शन जो है ना वो सिर्फ 2 डायमेंशनल होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह हम एक 3D सॉलिड को एक 2D शेप में कन्वर्ट करते हैं। समझ में आई बात? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वाटरमेलन है और इसको टॉप टू बॉटम ऐसे कट लगाया गया है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कट, वर्टिकल कट, ठीक। तो जब हम कट लगाएंगे तो ये देखो वाटरमेलन का अंदर वाला जो ईटेबल पार्ट है, एडिबल पार्ट है, वो नजर आएगा, ठीक है ना। तो जब हम कट लगाते हैं तो देखिए, कट लगाने से पहले बाहर से ये ओवल शेप का होता है, बिल्कुल गोल मटोल होता है, ठीक है ना। सिर्फ ये ग्रीन कलर आपको दिखाएगा बाहर से, छिलका बाक इसका। लेकिन जब हम इसको कट लगाएंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो नई दो सरफेसेस आपके सामने आ जाएंगी,
इन सरफेसेस को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन किससे बना? वर्टिकल कट से, तो इसको बोलेंगे हम वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को अगर हम फ्रंट से देखेंगे सही से, तो यहां जब हम एक वाटरमेलन को वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, वर्टिकल कट मारते हैं तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन हमें मिलता है। और वो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन आप देखेंगे स्क्वायर, सॉरी, वो एक सर्कल बनता है, वो सर्कल शेप का है। तो 3 डायमेंशनल वाटरमेलन जो है आपके पास, इसको जब आप वर्टिकल कट करते हो तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो आपको मिलता है वो 2D शेप यानी सर्कल की शेप का होता है। वाइल एज अगर आप इसी वाटरमेलन को हॉरिजॉन्टल कट मारेंगे ऐसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या आगे से पीछे की तरफ, तो आपको ये दो क्रॉस सेक्शन नजर आएंगे। और इन क्रॉस सेक्शंस को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कट लगाने से हमें ऑब्टेन हो गए। और अगर हम इसको देखें गौर से, तो ये जो है ना, ये सर्कल जैसा नहीं है, ये सर्कल जैसा नहीं है, बल्कि ये यहां पर दूसरी एक 2D शेप बना जिसको हम बोलते हैं ओवल, ओवल अंडे की तरह। ठीक है ना, ओवल शेप। ठीक है, देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ककम्बर है। इसको हम अगर ऐसे कट मारेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, तो ये कौन सा कट माना जाएगा? वर्टिकल कट। ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ऐसे कट मारेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऐसे कट मारेंगे ऐसे, तो वो हॉरिजॉन्टल माना जाएगा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल। तो मिसाल के तौर पर ये हम एक हॉरिजॉन्टल कट इसको मारेंगे, ठीक है ना, ऐसे। चलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल कट मारते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कट जब हम इसको मारेंगे तो देख लीजिए हमारी जो हमने इसमें हॉरिजॉन्टल कट मारा, तो ये 2 सरफेसेस सामने आ गए। ठीक है ना। तो देख लीजिए इनकी ये जो नई सरफेस, देखिए पहले ऐसा था हमारे पास कुकम्बर, ठीक है ना, इसकी शेप देख लीजिए 3D शेप का है। तो ये अगर हम ऐसे इसको कट मारेंगे तो ये 2 सरफेसेस उभर के सामने आती हैं। अभी तक कट लगाने से पहले ये सरफेसेस हमारे पास मौजूद नहीं थी। ठीक है ना, ये ऐसे था, जब हमने कट मारा तो ऐसे हो गई। तो इनको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है, 2 क्रॉस सेक्शन बन गए। हॉरिजॉन्टल कट हमने लगाया था, ठीक है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस बन गए। इसकी शेप देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस ककम्बर को ऐसे बंद करके और एक कट मारेंगे, ये ऐसे वर्टिकल फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसा, ठीक है ना, तो शेप कुछ इस तरह की हमें मिलेगी। ठीक है ना, ये 2 नए क्रॉस सेक्शंस बन गए, ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट सर्कल शेप का, ठीक है ना। तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की एक शेप है और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की और एक शेप है। ये देख लीजिए हमारे पास एक टमाटर है, ठीक है ना, इसका अगर हम ये ऐसे वर्टिकल कट मारेंगे, ये हमने वर्टिकल कट मारा इसका, ठीक है ना, तो ये 2 नई सरफेसेस सामने आ गई। तो इन सरफेसेस को अगर आप गौर से देखेंगे, आप देख लीजिए, इसको हम बोलेंगे, चूंकि हमने ये वर्टिकल कट मारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये सामने आ गई, इनको हम बोलेंगे वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। ठीक है ना, और ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस बिल्कुल सिर्फ आगे से देखना है, फ्रंट से, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल सर्कल, ठीक है ना, बिल्कुल सर्कल दिख रहा है। तो ये तो सर्कल बन गया वर्टिकल कट लगाने से। अब हमारे पास और ये टमाटर है, टोमेटो। इसको कि अगर हम ये देख लीजिए, ये वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बट देखिए ये वर्टिकल सेक्शन है, अगर हम इसको ऐसे काटेंगे ना वर्टिकली, लेकिन अलोंग द लेंथ, ठीक है ना, तो इसकी एक शक्ल हो जाएगी। दिस इज नोन एज वर्टिकल कट अलोंग द लेंथ। लेकिन अगर हम ऐसे काटेंगे, इट विल बी वर्टिकल
कट अलोंग द ब्रेड्थ। जैसे कि ये हमारे पास टमाटर है, ठीक है ना, ये टमाटर थोड़ा यहाँ से लंबा है और चौड़ाई में कम है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ, ये इसकी ब्रेड्थ, ठीक, और ये इसकी लेंथ। हमने इसको कट मारा अभी, वर्टिकल कट मारा हमने ऐसे इसको, लेकिन अलोंग द ब्रेड्थ, मोटाई की साइड, ठीक है ना, अलोंग द ब्रेड्थ हमने इसको वर्टिकल कट मारा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट मारेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी वर्टिकल कट होगा लेकिन अलोंग द लेंथ, ये अलोंग द लेंथ होगा, वर्टिकल कट अलोंग द लेंथ एंड दिस इज वर्टिकल कट अलोंग द ब्रेड्थ। तो अलोंग द ब्रेड्थ हमने जब वर्टिकल कट डाला तो ये हमें मिला, ठीक, सर्कल्स की तरह। अगर हम इसको, ये और एक टमाटर है, इसको हम देखिए, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेड्थ, ठीक है ना। अब हम इसको ऐसे डालेंगे हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टल कट होगा, ठीक है ना, अलोंग द लेंथ। लेकिन अगर ऐसे खड़ा करके अलोंग द लेंथ है तो वर्टिकल होगा। मिसाल के तौर पर हम इसको ऐसे डालेंगे तो देख लीजिए ये ओवल शेप के बन गए, ठीक है ना। तो आप कट कहां से लगा रहे हो, ठीक है ना। तो जो आपका क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा उसकी शेप वेरी करेगी कि आपने कट कहां से लगाया। अगर आपने वर्टिकल कट अलोंग द ब्रेड्थ लगाया तो एक शेप मिलेगी आपको, अगर आपने अलोंग द ब्रेड्थ लगाया वर्टिकल कट तो एक शेप मिलेगी, अगर वर्टिकल कट अलोंग द लेंथ लगाया तो दूसरी शेप मिलेगी आपको, ठीक है ना। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कट अलोंग द लेंथ और अलोंग द ब्रेड्थ। मिसाल अब हमने यहाँ पे एक दिस इज रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइड शेप की ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ से लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम फ्रंट टू बैक ऐसे सेक्शन कट लगा है, जिसे नोन एज हॉरिजॉन्टल कट। तो इस हॉरिजॉन्टल कट से ये नई दो सरफेसेस, जब कट लगाने से नई दो सरफेसेस उभर के सामने आ जाएंगी, जिसको हम क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। लेकिन क्या, कौन सा क्रॉस सेक्शन, जिस नोन एज हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन को जब हम गौर से देखेंगे तो वो एक रेक्टेंगल शेप का होगा। अब इसी तरह अगर हम इसी रेक्टेंगुलर प्रिज्म को, यानी जो क्यूबॉइड है, उसको टॉप टू बॉटम एज ए ऊपर से नीचे की तरफ कट मारेंगे, देखिए ये ऊपर से नीचे की तरफ कट मारा है, ठीक है ना, या ऐसे कट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन अलोंग द लेंथ, अलोंग द, दिस इज वर्टिकल कट अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ। तो ये दो नई सरफेस जो सामने आ जाएंगी, या बट इमेजिन कीजिए, आप इमेजिनेशन से काम लीजिए। तो जो दो सरफेसेस, ये एक सरफेस हो गई और दूसरी सरफेस इसकी है अंदर से, तो उनको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन, लेकिन क्या, वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। तो वो भी किस शक्ल के होंगे, रेक्टेंगल शेप के। अब यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म, यानी वही क्यूबॉइड, उसको यहां से ऊपर से नीचे की तरफ कट मारा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ कट किया है, इसको नीचे तक ऊपर से कट आ रहा है नीचे की तरफ, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कट, लेकिन अलोंग द हाइट, अलोंग द हाइट, ठीक है ना। तो ये दो शेप्स आपके सामने आ जाएंगी, जिनको हम बोलेंगे वर्टिकल क्रॉस सेक्शंस। लेकिन ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन सामने आएंगे, ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह होगा, ठीक। अब मिसाल के तौर पर ये एक कोन है, आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन को फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल कट अगर मारेंगे हम, तो बिल्कुल इस तरह दो हिस्से हो जाएंगे, ठीक है ना, दो हिस्से हो जाएंगे इसके। और ये जो सरफेस, नई सरफेस है ना, सामने आ गई ये सरफेस और ये सरफेस, ये इनको अगर हम फ्रंट से देखें ना, फ्रंट व्यू में, तो ये ट्रायंगल की तरह दिखेंगे, ट्रायंगल की तरह। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल कट मारेंगे, तो हॉरिजॉन्टली जब हम इसको कट करेंगे तो ये देख लीजिए, ये दो हिस्से हो जाएंगे इसके, और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, ये इसका दूसरा हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन, ये बिल्कुल सर्कल्स की तरह होंगे। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसका निकलेगा, ठीक है ना। तो एक 3D कोन जो है, इसको जब हमने स्लाइसिंग की या कट किया अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, चाहे वर्टिकली हमने
इसको कट मारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये जो नई शेप सामने आ गई वो एक ट्रायंगल की है, और ट्रायंगल दैट इज अ 2 डायमेंशनल। इस तरह अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कट मारते हैं तो नई जो सरफेस सामने आती है कट लगाने से, इनको हम क्रॉस सेक्शंस बोलते हैं। लगा चूंकि यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल कट मारा है तो ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस हो गए, और ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शंस की जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल की तरह है, और सर्कल एक 2D शेप है। तो इस तरह हम एक 3D शेप को कन्वर्ट करते हैं इनटू 2D शेप बाय कटिंग और बाय स्लाइसिंग।